ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो RSI को एक बहुत ही पावरफुल एंड एडवांस टूल में कन्वर्ट कर देती है। इनफैक्ट अगर आप RSI को यूज करते हो या फिर कभी भी यूज किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज इस वीडियो में हम RSI के ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने जा रहे हैं RSI के एक ऐसे सीक्रेट मेथड के बारे में जो कि ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, जो है RSI डाइवर्जेंस। प्रीवियसली हमें RSI डाइवर्जेंस मैनुअली स्पॉट करना होता था एंड इसी रीजन के लिए बहुत लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड मानते थे एंड यूज नहीं करते थे। बट आज के वीडियो का इंडिकेटर इसे ऑटोमेट कर देती है। हाईली पोटेंशियल RSI डाइवर्जेंसेस को ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली चार्ट में प्लॉट कर देती है। सिर्फ यही नहीं, ये इंडिकेटर RSI के डाइवर्जेंसेस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट कर देती है। ये जो लाइंस आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर के अंदर, इनका अलग ही पावर है। इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है एंड यहाँ पे इंडिकेटर स्टेप को ओपन करके सर्च करना है RSI मोमेंटम डाइवर्जेंस जोन्स, एंड ये जो इंडिकेटर आएगा बाय चार्ट प्राइम, इसे क्लिक करके ऐड कर लेना है। चार्ट में ऐड होते ही आप देख सकते हैं काफी टाइप के एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो नीचे हमें RSI दिख ही रहा है, लेकिन ये कोई नॉर्मल RSI तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे टाइप के लाइंस हर जगह देखने को मिल रहे हैं। ये है दोस्तों RSI के डाइवर्जेंस सिग्नल्स। सिंपल तरीके से डाइवर्जेंस को समझ लीजिए दोस्तों। RSI डाइवर्जेंस हमेशा बनती है दो चीजों से, एक होता है प्राइस, दूसरा है RSI। सिंपल भाषा में, अगर प्राइस एक हायर हाई ऐसे बना रही है एंड वही RSI एक हायर लो बना रही है तो उसे एक डाइवर्जेंस बोला जाएगा। डिफरेंस क्या है आप क्लियरली देख सकते हैं। जो हाईज थे प्राइस में वो अपसाइड डायरेक्शन में थे एंड RSI में जो हाईज बने वो एकदम उल्टा डाउन साइड डायरेक्शन में बने। जैसे कि चार्ट पे रीसेंट एग्जांपल पे ही आप देख सकते हो कि प्राइस में इंडिकेटर ने यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस प्लॉट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेयर भी लिखा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन यहाँ तक गई एंड ये लाइन अपसाइड में फेस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप नीचे ही RSI को देखेंगे, यहाँ पे भी सेम प्लेस में सिमिलर एक बेयर सिंबल हमें देखने को मिल रहा है। बट प्राइस में जहाँ लाइन अपसाइड में था, यहाँ पे लाइन डाउन साइड में फेस कर रही है। यही है दोस्तों डाइवर्जेंस। प्राइस अप RSI डाउन, ये एक डाइवर्जेंस है। प्राइस डाउन RSI अप, ये एक डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस हमेशा हाईज एंड लोज में ही देखा जाता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर टाइप का डाइवर्जेंस, इनफैक्ट यहाँ पे टू डाइवर्जेंस एट वन टाइम हमें देखने को मिला इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे ये जो लाइन है ये पहला लाइन था एंड उसके बाद यहाँ से ये दूसरा लाइन है, दोनों डाउन साइड में फेस कर रहे हैं। ऑन द काउंटर साइड आप RSI को देखिए, RSI में जो लाइंस है ये अप साइड में सेम प्लेस में, यही है डाइवर्जेंस। अभी नेक्स्ट चीज जो इंडिकेटर में हमें बहुत ही क्लियरली नजर आती है वो है ये लाइंस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनका क्या काम है? ये है दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस इंडिकेटर का। इससे इंडिकेटर RSI डाइवर्जेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम देती है। मतलब ये लाइंस फ्यूचर में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर। क्या ये काम करती है? अगर हाँ तो कैसे काम करती है? ऑल्सो ये डॉटेड लाइंस क्या है एंड हम ओवरऑल इस इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इंडिकेटर के सेटिंग्स को भी एक बार हमें देख लेना है। हम देख सकते हैं काफी सारे सेटिंग्स इंडिकेटर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। स्टाइल टैब में आपको सारे एलिमेंट्स टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ही देखना चाहते हैं वो आप उसका कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। इनपुट्स टैब में आने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखने को मिलता है। सबसे पहले RSI लेंथ, जो कि बाय डिफॉल्ट 14 में सेट होता है। 14 एक बैलेंस मेंटेन करके चलती है। अगर आप इसे बढ़ाओगे तो ये ज्यादा हायर टाइम फ्रेम में सूटेबल रहेगा एंड अगर आप इसे घटाओगे तो इसमें नॉइस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैं 14 ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आप डाइवर्जेंस डिटेक्शन को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर आपको डाइवर्जेंस नहीं देखना है तो आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो, बट इस वीडियो में तो हम डाइवर्जेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ये एक मैंडेटरी सेटिंग है। नेक्स्ट जो डाइवर्जेंस जोन्स है, यानी कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उससे भी आप यहाँ से टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन कर सकते हो। बट अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है इस वीडियो के लिए, तो इसे भी हम टर्न ऑन ही रखेंगे। ऑल्सो आप इंडिकेटर के कलर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो टू योर लाइकिंग्स, बट डिफॉल्ट ही मुझे बेटर लग रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको इस इंडिकेटर के सेटिंग्स को, इसके कैलकुलेशंस को डिटेल में स्टडी करना है तो मैंने एक फ्री एजुकेशनल PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड करके रख दिया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे मैं ऐसे टाइप के और भी एजुकेशनल कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ, तो इसे ज्वाइन भी कर लेना। दैट्स इट, सेटिंग्स यहाँ पे हमने समझ लिया है। अभी इस एग्जाम्पल से इंडिकेटर काम कैसे करती है उसे भी हम क्विकली समझ लेते हैं। आप देखिए, जब भी इस इंडिकेटर ने यहाँ पे
दो बेरिश डाइवर्जेंस प्लॉट की एंड ऑल्सो RSI में भी ऐसे टाइप के ही दो बेरिश डाइवर्जेंस प्लॉट हुए, वहां से एक फॉल हमें देखने को मिला था। जस्ट लाइक दैट उसके ही बाद इंडिकेटर ने एक नया बुलिश डाइवर्जेंस को स्पॉट किया, जो कि यहाँ पे बुल नाम से आप देख सकते हैं। ऑल्सो नीचे RSI में भी आप सेम चीज देख सकते हैं एंड वहीं से ही एक अपसाइड का मूव भी हमें देखने को मिला था एंड इसी के थोड़ी देर बाद एक मिस कैलकुलेशन भी इंडिकेटर में हुआ एंड एक बेरिश डाइवर्जेंस भी इसने प्लॉट किया था, लेकिन वो काम नहीं किया। वीडियो में आगे हम इनको कैसे फिल्टर आउट करना है ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी देखते हैं आगे यहाँ पे चार्ट में क्या होता है। ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस के जो जोन्स है यानी कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसके अंदर ही करेंटली प्राइस मौजूद है। अभी आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अगेन यहाँ पे एक बुल डाइवर्जेंस इंडिकेटर ने अगेन प्लॉट किया था एंड वहां से एक अपसाइड में मूव हमें फिर से देखने को मिला था एंड उसके बाद ये जो लाइन था जिसको हम इंडिकेटर का रेजिस्टेंस लेवल बता रहे थे, वहां से हमें फिर से एक नया, लेट मी क्लियर एवरीथिंग एंड लेट मी शो यू दिस, फिर से एक नया डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस इंडिकेटर शो कर रही है। आप RSI में भी देख सकते हैं, RSI में यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं एंड प्राइस यहाँ पे हायर हाइज बना रही है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस माना जाता है एंड ये हो रही है इसी डाइवर्जेंस रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे आगे क्या होता है वो भी चलिए देख लेते हैं। हम देख सकते हैं इसी डाइवर्जेंस से प्राइस एक शार्प डाउनफॉल भी देती है एंड RSI को भी आप देखिए ओवरसोल्ड 20 के भी नीचे ये आ चुका है। ऑल्सो इंडिकेटर का और एक चीज, ये डॉटेड लाइंस क्या है? आपने देखा था कि प्रीवियसली ये लाइन एक सपोर्ट था, दो कैंडल्स यहाँ पे रिएक्ट तो जरूर किए थे लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाए एंड एक बेरिश कैंडल आके उसके नीचे क्लोज कर दिया। जैसे ही ये क्लोज किया, ये सपोर्ट लाइन डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गया। जहां पे भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं टिकते हैं वहां पे इंडिकेटर ऐसे डॉटेड लाइंस प्लॉट कर देती है। दैट्स इट, इसका और कोई यूज नहीं। अभी दोस्तों इस इंडिकेटर का मेन प्रॉब्लम है कि कभी कभी आप देखेंगे एक साइड के डाइवर्जेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं एंड दूसरे साइड के डाइवर्जेंसेस हर एक बार फेल हो रहे हैं। अब देखिए तीनों के तीनों बुल डाइवर्जेंस अच्छे से काम किया एंड बैक टू बैक तीनों बेरिश डाइवर्जेंस इंडिकेटर के फेल हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड। अगर कोई भी RSI डाइवर्जेंस ट्रेंड के खिलाफ बन रही है, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अगर बुलिश है एंड आपको बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, तो ज्यादा लाइक्लीहुड ये होगा कि वो बेरिश डाइवर्जेंसेस फेल होंगे एंड जो बुलिश डाइवर्जेंस होंगे एक बुलिश ट्रेंड के दौरान वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। एंड इसी चीज के सोल्यूशन के लिए हम एक दूसरे इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करेंगे। तो उसके लिए इंडिकेटर टैब में जाना है एंड सर्च करना है वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल इंडेक्स। वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल इंडेक्स डायनामिक एवरेज बाय बिग बेलुगा एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। ये एक इतना अच्छा ट्रेंड आइडेंटिफायर है जो कि आप इतने सारे स्ट्रेटजीज में इंक्लूड कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हम वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल इंडेक्स यानी कि विडिया इंडिकेटर को इस इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में विडिया इंडिकेटर का फुल वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने इसके बेस्ट सेटिंग्स, यूज करने का सही तरीका सब कुछ बता के रखा है। वो वीडियो भी आप देख लेना। तो इसे क्लिक करके ऐड कर लेंगे एंड ऐड होते ही सबसे पहले हमें इसके सेटिंग्स करने। तो उसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे एंड सबसे पहले विडिया लेंथ को 10 से 200 कर लेना है एंड विडिया मोमेंटम को 20 से 10 कर लेना है। बाय द वे इसके कैलकुलेशन, सेटिंग्स सब कुछ के बारे में मैंने उस प्रीवियस वीडियो में ही बात किया है, इसलिए मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्टाइल्स टैब में जाना है एंड सबसे ऊपर का प्लॉट ऑप्शन को छोड़ के जितने भी टॉगल ऑप्शंस है आप उन्हें टर्न ऑफ कर सकते हैं एंड दैट्स इट। यहाँ पे सेटिंग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिकली विडिया इंडिकेटर यहाँ पे हमें बहुत ही इफेक्टिवली ट्रेंड्स बता रही है एंड इन्हीं ट्रेंड्स को हम यूज करेंगे RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर के साथ। कैसे? इस एग्जांपल में आप देखिए जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्लियरली विडिया इंडिकेटर हमें रेड यानी कि बेरिश बता रही है एंड इस ट्रेंड के अंदर बेरिश डाइवर्जेंस को आप एक बार देखिए कंपेयर टू द बुलिश डाइवर्जेंस जो कि ऑलमोस्ट हर जगह फेल हो रही है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल बेरिश ट्रेंड। अभी रिसेंटली भी यहाँ पे इंडिकेटर ने एक बेरिश RSI डाइवर्जेंस प्लॉट किया है जो कि हम बोथ RSI में एंड प्राइस में स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गारंटीड काम करेगा डिस्पाइट ऑफ द बेरिश ट्रेंड। ऑलवेज हमें इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन के साथ अपने खुद के एनालिसिस के साथ कंबाइन करके यूज करना है एज अ कंफर्मेशन, ना कि एज अ डिसीजन मेकर। तो इसीलिए यहाँ पे ये बेरिश डाइवर्जेंस तो हमें दिख रहा है लेकिन ये कौन से कंफर्मेशन के साथ बैक्ड है इज द मेन क्वेश्चन है। सबसे पहला जो कंफर्मेशन है वो है ये बेरिश ट्रेंड बाय इटसेल्फ। क्लियरली लोअर हाइज एंड लोअर लोज हमें देखने को मिल रहा है एंड ये जो एक करेक्शन मूव हमें देखने को मिला था, यही डाइवर्जेंस एक पोटेंशियल लोअर हाई बन सकती है टू मेक अ न्यू लोअर लो। इसे हम कैसे कंफर्म करें? सबसे पहले वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स फिबोनाची
फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं टू गेट अ ओवरऑल आइडिया कि क्या चल रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जो बेरिश डाइवर्जेंस बना था ये इनफैक्ट एक फिबोनाची के लेवल से बना था। फिबोनाची के बारे में मैंने डिटेल में 2026 का अपडेटेड मास्टर क्लासेस बना के रखे हैं। टोटल 3 मास्टर क्लासेस आपको मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फिबोनाची कंफर्मेशन दे रही है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है, उसके लिए चार्ट को थोड़ा जूम इन हम कर सकते हैं एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है। हमें पता है कि हायर टाइम फ्रेम में ऐसे लोअर लोज एंड लोअर हाइज चार्ट में बन रहे हैं एंड प्राइस अभी ऐसा एक अपसाइड का मूव दिया है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करेंटली बना है एंड आगे क्या होगा वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये हम जरूर देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। चार्ट को जूम आउट कर सकते हैं। यू कैन सी ये जो लो था ये इस प्रीवियस लो के नीचे था। काफी बेरिश कैंडल्स इस लो को ब्रेक करते हुए बने थे एंड ये एक डेफिनेटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी फिर से हम चार्ट को जूम इन कर लेते हैं एंड अभी हम इस लो से इस हाई तक जो ट्रेंड चल रहा है उसे एनालाइज करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। कैसे, ये एक हाई है, उसके बाद ये एक लो है, उसके बाद अगेन ये हाई है, ये लो है। मैं जस्ट ओवरऑल हाईज एंड लोज को ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है। अगेन ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो एंड फाइनली ये एक हाई है। मैंने हाईज एंड लोज को ऐसे वैसे ही ड्रॉ कर दिया एंड आप देखिए जो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ से निकल के आ रहा है वो अपसाइड का आ रहा है, यानी कि हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर। तो हम देख पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में लोअर टाइम फ्रेम में यानी कि ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड चल रहा था हायर टाइम फ्रेम का, उसका जो करेक्शन फेज है वो एक बुलिश ट्रेंड है डेफिनेटली। एंड जो लास्ट लो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये है लास्ट लेटेस्ट लो एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है इस इंडिकेटर के लिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, बेसिकली अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो बेरिश डाइवर्जेंस इंडिकेटर ने प्लॉट किया है, ये जो हायर टाइम फ्रेम का बेरिश ट्रेंड चल रहा है उसका एक हाई बन सकता है एंड वहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब ये लो ब्रेक होगा। आई होप यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स प्ले द चार्ट एंड सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो उसके पहले मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये ब्रेक हो रहा है या फिर नहीं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है चार्ट को प्ले करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली बेरिश कैंडल्स ने इस लो के नीचे क्लोजर दे दिया है। ऑल्सो अब इस कैंडल को देखिए, ये जो डाइवर्जेंस लाइन था वहां से रेजिस्टेंस लेके ये डाउन साइड का मूव भी आया है। तो यहाँ पर आप इस इंडिकेटर का पोटेंशियल समझ सकते हैं। लेकिन अभी अगर मुझे मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोई भी एंट्री लेना होता एंड अगर मैं यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग में एक एंट्री एग्जीक्यूट करता तो मेरा स्टॉप लॉस होता विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इस हाई के ऊपर, क्योंकि ओवरऑल आइडिया है इस बेरिश ट्रेंड का, राइट। इस बेरिश ट्रेंड का ये लोअर हाई बन सकता है जो कि एक नया लोअर लो डाउन साइड में बना सकती है। टारगेट्स के लिए हम फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर इस लो तक भी हम टारगेट को सेट कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर 1:2 एट फर्स्ट। ऑल्सो वी कैन यूज फिबोनाची एक्सपेंशन टूल फॉर टारगेट्स। उसके लिए मैं फिबोनाची को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐड करूंगा एंड यहाँ पे हमें फिबोनाची एक्सपेंशन लेवल्स मिल चुके हैं। बाय द वे फिबोनाची एक्सपेंशन में भी मैंने मास्टर क्लास बना के रखा है। इससे हम टारगेट्स को सेट करते हैं। कौन से टारगेट्स है जो कि हाईली पोटेंशियल हाईली लाइकली टारगेट्स है वो हम फिबोनाची एक्सपेंशन की मदद से समझते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके मास्टर क्लास का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टारगेट -2.5 तक सेट कर दूंगा एंड चार्ट को प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या हुआ था। वी कैन सी दोस्तों जो ओवरऑल आइडिया था वो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया। इनफैक्ट यही हाई था जो कि डाउन ट्रेंड का लोअर हाई बना एंड एक नया लोअर लो करंटली फॉर्मेशन में है। एंड अब देखिए फिबोनाची का जो फाइनल एक्सपेंशन लेवल था वहां तक भी टारगेट आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों मल्टी कंफर्मेशंस के थ्रू हम RSI डाइवर्जेंस को यूज कर पाते हैं। सिंपली यहाँ पे हमने ट्रेंड को अच्छे से समझा क्योंकि द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड, आई ऑलवेज से दिस। एंड उसके साथ RSI डाइवर्जेंस को भी ऐड कर दिया, फिबोनाची को ऐड किया एंड फाइनली मार्केट स्ट्रक्चर को ऐड कर दिया। बट जस्ट लाइक एवरी अदर स्ट्रेटेजी गाइस, ये भी कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी तो है नहीं, इसमें भी फ्लॉज है, ये भी फेल होता है। लेकिन नॉर्मल अगर हम इस इंडिकेटर को सिर्फ किसी भी कंफर्मेशन के सिवाय ही यूज करते हैं तो इसके जो फेक सिग्नल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आप जितना इसे फिल्टर आउट करोगे जस्ट लाइक वी डिड इन दिस एग्जांपल, ये उतना ही रिफाइंड बनता जाएगा। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आई होप आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका अगला वीडियो और भी स्पेशल होने जा रहा है। स्क्रीन के मिडिल में आपको वीडियो इंडिकेटर, जो कि इस वीडियो का सेकंड इंडिकेटर था कंफर्मेशन के लिए, जिससे हम ट्रेंड्स को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर रहे थे, उस वीडियो के सारे सेटिंग्स, कैलकुलेशंस, यूज करने का सही तरीका आप इस वीडियो से देख सकते हैं। तो क्लिक करके देख लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस आउट।